हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। सी फूड बिजनेस में काम करने वाली ये कंपनी है। अगर आप कोई सी फूड बिजनेस में काम करने वाली कंपनी के रिलेटेड स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पर है। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए ताकि आपकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट हो। चलिए, तो ये पहली कंपनी की बात कर लेते हैं। 5,220 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। फेस वैल्यू 1 का है। करंट प्राइस जो है वो 383 का है। हाई 639 रुपीज़ का जाके आया था, तो करेक्ट होकर ये 383 की अभी करंट प्राइस चल रही है। कंपनी की अगर सेल्स की बात करेंगे तो मार्च 2013 में 626 करोड़ की सेल्स थी, जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बढ़कर हो चुकी है 5,293 करोड़ की। तो कंपनी मतलब पिछले 10 साल में एक स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। स्मॉल कैप है दोस्तों, तो ये याद रहे कि रिस्की फैक्टर तो थोड़ा होता है, बट ऑल दो डेटा इज रियली नाइस। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 30 करोड़ थी, लेकिन बढ़कर अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की हो गई है 276 करोड़ रुपीस। और यहां पर एक ना छोटा सा प्रॉफिट का रेंज बाउंड हो रहा है। आप 276 के बाजू में है 245, और उसके बाद लगातार 3 साल जो है वो 300 वाली रेंज में थोड़ा सा रेंज बाउंड थोड़ा सा स्टॉक के नेट प्रॉफिट हो गए। हालांकि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट जनरेट कर ही रही है, सेल्स बढ़ ही रही है। श्रिम्प के बिजनेस में ये कंपनी है। एक्सपोर्ट में इसका काफ़ी अच्छी पकड़ है ये कंपनी की। ये पहली कंपनी श्रिम्प में स्पेशल है, और दूसरी कंपनी जो है वो फिश और फिश प्रोडक्ट में बहुत अच्छी है। अगर प्रमोटर्स की बात करेंगे तो 43.28% है। एफआईआईस की बात करेंगे तो 14% है। डीआईएस की बात करेंगे तो 8.5% के आसपास है। गवर्नमेंट भी है 2.25% के आसपास दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। अगर रिजर्व्स की बात करेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 1600 करोड़ का कंपनी का रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे, गाइस कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। तो ये एक और प्लस पॉइंट मानी एडवांटेजेस पॉइंट है। स्मॉल कैप कंपनी होने के बावजूद कंपनी जितना चाहे डेट फ्री ही अपने आप को रखना चाहती है, एंड दैट इज़ रियली गुड पॉइंट, वी शुड कंसिडर इट। ये जो कंपनी के टोटल असेट है वो 5 साल पहले 1268 करोड़ के थे, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 1939 करोड़ की। कंपनी का नाम है अवांती फीड्स। 382 की करंट प्राइस है। ऑल टाइम रिटर्न 71,000% की रिटर्न कंपनी ने दिए हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ी रिस्की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का शेयर का जो चार्ट है वो ही जितना जिगजैग है, तो उससे आपको एक अंदाज़ा आ सकता है कि कंपनी जब करेक्शन मोड में आती है तो एक बहुत ही अच्छे खासी करेक्शन देती है। मतलब 30-40% तो कहीं नहीं गया है, उतना करेक्शन तो कंपनी दे ही देती है। तो ये एक थोड़ा माइंड रखना। ये अवांती फीड्स श्रिम्प बिजनेस में काफ़ी एक्टिव है, बहुत अच्छा बिजनेस है और एक्सपोर्ट भी करती है। वहीं पर अगर दूसरी कंपनी की बात करेंगे तो मार्केट कैपिटल 122 करोड़ का है मात्र। फेस वैल्यू 10 की है। करंट प्राइस 382 की है, और शेयर 52 वीक हाई जो है वो 425 रुपीज़ है। वहीं पर कंपनी की सेल्स भी देखेंगे दोस्तों तो मार्च 2014 में सिर्फ 7 लाख रुपए का सेल था। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 70 करोड़ का सेल्स है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जैसी भी स्ट्रगल हो, कंपनी एक बहुत ही फॉरवर्ड ग्रोथ में है, ये तो दिख रहा है। और सेम एज वेल कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 2 लाख था, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे तो 4.5 करोड़ रुपए के आसपास है। गाइस ध्यान में रहे 122 करोड़ की मात्र कंपनी है, बट कंपनी की जो डेटा है ना, फाइनेंशियल डेटा, वो थोड़े इंप्रेसिव तो है। प्रमोटर्स की बात करेंगे तो 65.63% है, और रिमेनिंग जो 34.37% है वो सीधी पब्लिक के पास है। एफ आई डी आई आई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ये शेयर के अंदर। कंपनी के रिजर्व्स की बात करेंगे तो 5 साल पहले -3 लाख था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 6,69 करोड़ रुपए। कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो है, तो ये एक और प्लस बात है। गाइस दोनों कंपनी डेट फ्री है। टोटल एसेट की बात करेंगे तो 5 साल पहले 4 करोड़ थी, अभी बढ़कर हो चुका है 14,38 करोड़ रुपए का टोटल असेट है। गाइज ये दूसरा जो शेयर है उसका नाम है विस्तार अमर लिमिटेड। 381 की प्राइस है। ऑल टाइम कंपनी का रिटर्न जो है वो 2,808% का रिटर्न है। ये कुछ 16 में लिस्टिंग हुई थी ये कंपनी के शेयर्स की, तो अभी तक कंपनी ने ये एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट मैं ये कहना चाहूँगा,
आप बी केयरफुल रहिए। दोनों कंपनी स्मॉल कैप है, अच्छे डेटा है। देखो दोनों कंपनी डेट फ्री है और छोटी 100, ये विस्तार अमर तो सिर्फ 122 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, लेकिन फिर भी डेट फ्री है। स्ट्रगलिंग मोड में हमने देखा कि कंपनी के पास इतना बिजनेस नहीं था, मतलब 7 लाख का बिजनेस कर रही थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तब भी कंपनी ने धीरे करके ग्रो किया हुआ है। सो ये एक एडवांटेजेस और पॉजिटिव कंसिडरेशन तो कह सकते हैं। लेकिन ऑल दो छोटी कंपनी है तो क्या होता है ना, एक रिस्क फैक्टर वही होता है कि कब खड्डे में चली जाए और पैसे डूब जाए, रिस्की इसीलिए है। तो अगर आप ऐसे ही कोई सी फूड बिजनेस में काम करने वाली कंपनी और उसके शेयर्स को अगर ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली आप इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, अपना खुद का भी रिसर्च करना। हालांकि आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट आई होप ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक नया अलग आपको कुछ जानने को मिला होगा। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है, फाइनेंशियल जर्नी जो है, और भी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट और अवेयर बना पाई होगी मेरी वीडियोस। देखिए दोनों कंपनी के डेटा जो है स्मॉल कैप होने के हिसाब से अच्छे ही है। रिस्की बस इसीलिए है कि कंपनी अगर थोड़ा मोटा बिजनेस नहीं कर पाती है, लॉस में चली जाती है ना, तो रिकवर करने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और कर्जा हो जाता है तो और डिफिकल्ट हो जाता है। वही एक रिस्क होता है। अदरवाइज रेदर देन डेटा इज़ गुड। आपने भी देखी वो डेटा। गाइज अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर हिट करिए।